नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक और धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर औरत का वह कौन सा अंग बेशर्म होकर दबाने या चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे औरत का वह कौन सा अंग जिसे हर पुरुष को दबाना या चूसना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी, तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, शिव अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह उसे सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो शिव उनके सामने रोने लगा। साधु ने शिव से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब शिव ने साधु महाराज से कहा है, महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ, कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन काम ही नहीं पाता हूँ। अभी तक एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करें, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। वह साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें यह काम बताने जा रहा हूँ। तुम्हें औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबा या चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और न ही उसके घर में लड़ाई होती है, या जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुना और अपने जीवन में इस पर जोर करना। तब शिव साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो। दोस्तों, तभी साधु जी महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं, एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे किसान और उसकी पत्नी ने आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उसे किसान और उसकी पत्नी ने इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए, किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है और हर जगह नगर में ढूंढी पीट देते हैं और कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं, सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगर वासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसकी पत्नी जलती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वह वही काम करती थी।
लेकिन किस को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किस सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। इसी वजह से कई चीजें किसान अपनी पत्नी की यह बातें अनदेखा करता था। किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल में चढ़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं चल रहा है, लेकिन किसके घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि उनके प्रेम में ऐसा क्या था। दोस्तों, राजा ने किसकी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या राज है धनवान बनने का। तो किसान की पत्नी ने बोला, मुझे वैसे भी किसान को मारना है, क्योंकि वह मेरे साथ कुछ ऐसे काम करता है जो मुझे पसंद नहीं था। साधु जी ने बोला, उन्हें अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था, वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपने उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जिभ से स्पर्श करता है, उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसी वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यह दो पवित्र काम करता है, उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में इसी तरह अनर्थ भी हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।